नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता कहती हैं, हम 24 से 26 मार्च तक विकसित दिल्ली के लिए बजट पेश करेंगे। यह बजट समाज के सभी वर्गों के सुझावों वाला एक विकसित दिल्ली बजट है और इसमें महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण में कमी, रोजगार बेहतर, शिक्षा सुविधाएं, गरीबों के लिए रियायती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना की सफाई और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने पर ध्यान दिया जाएगा। सभी अधिकारियों को समाज के सभी वर्गों के सुझावों को शामिल करने का निर्देश दिया गया है, जिसके लिए हम एक ईमेल आईडी जारी की है। हमने 5 मार्च को दिल्ली भर के महिला संगठनों को बजट के लिए उनके सुझाव लेने के लिए आमंत्रित किया था। उसी दिन 6 मार्च को हमने ट्रेड यूनियनों को भी बजट के लिए उनके सुझाव जानने के लिए आमंत्रित किया है। आने वाले दिनों में सभी मंत्री और विधायक बजट से उनकी अपेक्षाओं के बारे में जानने के लिए लोगों के बीच जाएंगे। हम दिल्ली के लोगों से किए गए सभी वादे पूरे करेंगे। सचिवालय सप्ताहांत पर भी काम कर रहा है। हमारे पास समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कम करेंगे और लोगों के बीच रहेंगे। आज विधानसभा में सीएजी स्वास्थ्य रिपोर्ट पर चर्चा होगी। आज की इस प्रेस वार्ता में विशेष रूप से दिल्ली का जो बजट है, विकसित दिल्ली का बजट 2025-26, जिसे हम 24 मार्च से 26 मार्च के बीच में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहे हैं, उसके विषय में है। आप सब लोगों को विदित है कि दिल्ली की जनता ने हमारी पार्टी को जिता करके जो मौका दिया, पूर्ण बहुमत की सरकार दी मोदी जी के नेतृत्व में, हम जनता की उन सारी आकांक्षाओं की पूर्ति के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों की उन्नति, कल्याण और सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प हो दिल्ली के विकास की रफ्तार को तेज करने के लिए सरकार जो है समाज के सभी वर्गों को साथ में लेते हुए उनके सुझावों को शामिल करने का प्रयास करेगी। ये बजट विकसित दिल्ली बजट है और इसमें जनता के प्रत्येक वर्ग के सुझाव शामिल हो। इस संकल्प पत्र में जो फोकस के क्षेत्रों में हमने महिलाओं को आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य सेवा का विस्तार, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, प्रदूषण को कम करना, नौकरियां, शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, गरीबों को सस्ती पौष्टिक भोजन, वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण, यमुना नदी की सफाई, कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना जैसे महत्वपूर्ण विषय हमारे संकल्प पत्र में शामिल थे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान न्यूज के साथ।